हमारी नजर बनी हुई है। यह तो साफ हो चुका है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगला डिप्टी सीएम कौन होगा। कल शाम 4:30 बजे नीतीश का शपथ ग्रहण होना है। नीतीश कल 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। डिप्टी सीएम के नाम पर हालांकि सस्पेंस अब भी बरकरार है। क्या कोई नया चेहरा इस बार सामने आएगा डिप्टी सीएम के लिए, यह बड़ा सवाल है। नीतीश ने कहा कि अभी तक फैसला नहीं हुआ है, कुछ देर में नाम सामने आएगा। सुशील मोदी के नाम पर सवाल नीतीश कुमार टाल गए, क्योंकि इस बार कई नामों पर चर्चा है बीजेपी में, जो अपने आप को डिप्टी सीएम पद का दावेदार बता रहे हैं। तो कल शाम 4:30 बजे बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा और नीतीश कुमार के रूप में एक बार फिर से बिहार को मुख्यमंत्री मिलने वाला है। लेकिन इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। पर्यवेक्षक के रूप में राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। देखिए, राजनाथ सिंह जा रहे हैं से। सर अरे दो ही लोग आराम। मेरे साथ राजनाथ सिंह है, खास बात राजनाथ मेरे साथ राजनाथ सिंह है। अलग अलग नहीं दे सर, क्या कुछ फैसला हुआ? फैसला हुआ कि एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश कुमार जी निर्वाचित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता श्री तारकिशोर जी और उपनेता श्रीमती रेणु देवी निर्वाचित हुई हैं। और नीतीश जी के साथ सारे सभी लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से आज मिले हैं और उसके बाद महामहिम राज्यपाल शपथ ग्रहण के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री को, डिप्टी सीएम को लेकर सर डिप्टी सीएम का फैसला तो यह सब बैठकर करेंगे लोग। सर, ये पूरा सस्पेंस अभी तक लगातार बना हुआ है। चेहरा क्या बदला जाएगा? उचित समय पर आपको जानकारी हो जाएगी। चेहरा बदला जाएगा? क्या चेहरा बदला जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर राजनाथ सिंह, देखिए बड़ी बात उन्होंने कही है कि जो भी विधायक दल का नेता और जो उप मुख्यमंत्री होंगे उसका चेहरा जल्द साफ होगा। अब देखिए, राजनाथ सिंह की गाड़ी यहाँ पर अब निकल रही है। यहाँ से सभी नेताओं के साथ उन्होंने मीटिंग की है और उसके बाद राजनाथ सिंह यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात उन्होंने उप मुख्यमंत्री को लेकर जो कही है कि उप मुख्यमंत्री का चेहरा क्या होगा वो जल्द बताया जाएगा, यानी कि अभी भी कुछ साफ नहीं। अभी भी देखिए, सुशील कुमार मोदी राजनाथ सिंह के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकले हैं। तो ये जो संकेत है वो क्या कहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। नित्यानंद राय जी, सर क्या कुछ फैसला हुआ? सर क्या कुछ फैसला हुआ? बिहार के डिप्टी सीएम चेहरा बदल रहा है क्या? चेहरा बदल रहा है क्या? सर चेहरा बदल रहा है क्या? चेहरा बदल रहा है क्या? चेहरा बदल रहा है क्या? एक बार क्या सुशील मोदी होंगे डिप्टी सीएम? सर ये बताइए सर, चुप्पी बहुत कुछ कह रही है, सस्पेंस लगातार बना हुआ है। एक बार ये क्लियर कर दीजिए कि डिप्टी सीएम कौन है? ये देखिए, कोई भी नेता खुलकर कुछ भी नहीं कह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चुप्पी है वो इस ओर इशारा कर रहा है कि कुछ ना कुछ बात जरूर है। चेहरा सुशील मोदी हो या जो भी हो, ये इस पर कोई भी खुलकर नहीं कर रहे हैं। चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे पार्टी के और भी दूसरे नेता हों, कोई भी कुछ भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं। तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं जो आप देखिए, सभी नेता पार्टी के वो एक एक कर सबकी गाड़ी यहाँ से निकल रही है और साफ है कि आखिर कौन होगा उप मुख्यमंत्री का चेहरा, ये साफ नहीं है। राजनाथ सिंह ने भी साफ संकेत दिए कि हो ना हो, जो जल्द से जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा, जल्द से जल्द ये ऐलान किया जाएगा। और उसके बाद अब भी सस्पेंस चेहरे को लेकर बना हुआ है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता दें, राजनाथ सिंह ने भी यह साफ नहीं किया कि डिप्टी सीएम कौन होगा। यहां तक कि उन्होंने सुशील मोदी के नाम पर भी चुप्पी साध ली है। तो सस्पेंस अब बरकरार है डिप्टी सीएम के नाम पर। राजनाथ सिंह ने कहा कि वक्त आने पर बताया जाएगा और बार बार यह पूछा जा रहा था क्या इस बार डिप्टी सीएम के तौर पर नया चेहरा सामने आएगा, इस पर भी कुछ नहीं बोले। सुशील मोदी के नाम पर भी मुहर नहीं लगी है, उस पर भी चुप्पी बरकरार दिखी। तो सवाल यही है कि अगला डिप्टी सीएम कौन होगा। यह बात तो तय हो गई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा इस पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि कई नामों की चर्चा है।
और हमारे साथ साकेत जुड़े हुए हैं। साकेत, आपसे जानना चाहेंगे क्या कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि कैमरे के सामने कोई भी ये साफ नहीं कर पा रहा कि अगला डिप्टी सीएम कौन होगा। साथ ही यह भी साफ नहीं है कि क्या एक बार फिर से सुशील मोदी ही होंगे या नया चेहरा सामने आएगा। क्लियर कर दीजिए। देखिए बिल्कुल अलीम, कंफ्यूजन लगातार बरकरार है। चूंकि राजनाथ सिंह के साथ यहाँ स्टेट गेस्ट हाउस में मीटिंग चल रही थी, कई नेता यहाँ पर मौजूद थे, सुशील मोदी खुद भी यहाँ पर मौजूद थे और माना जा रहा था कि इसके बाद जब राजनाथ सिंह निकलेंगे तो वो जरूर इस पर कुछ बात रखेंगे। जब लेकिन हमने उनसे बात की, जब हमने पूछा कि क्या डिप्टी सीएम का चेहरा चेंज होगा, बदलेगा, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा जल्द साफ होगा, जल्द आप लोगों के सामने नाम दे दिया जाएगा कि आखिर डिप्टी सीएम कौन होगा बिहार में। तो ये बातें अब साफ होने लगी है कि कहीं ना कहीं अब पेच पूरी तरह से फंसा हुआ है डिप्टी सीएम को लेकर। सुशील मोदी के फिर से बनने को लेकर पेच फंस चुका है। हमारे साथ यहाँ पर देखिए मिथिलेश तिवारी जी हैं, हम बात करते हैं। मिथिलेश जी, अभी आप भी अंदर थे, क्या कुछ फैसला हुआ है? क्या डिप्टी सीएम के तौर पर सुशील मोदी इस बार फिर से नहीं जा रहे हैं बिहार में? देखिए, डिप्टी सीएम पर जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है वही अंतिम बात है और ये तय है कि जिसको भी बनना होगा हमारा केंद्रीय नेतृत्व ही घोषित करेगा और सही जगह सही समय पर बता दिया जाएगा। तारकिशोर जी का भी नाम चल रहा है, चूंकि उनको नेता बनाया गया है। नहीं, विधानमंडल दल के विधायक दल के नेता तारकिशोर जी बने हैं, मैं उनको बधाई भी देता हूं। लेकिन उप मुख्यमंत्री पर फैसला हमारे केंद्रीय नेतृत्व का होगा और केंद्रीय नेतृत्व जिसको भी घोषित करेगा वो कल 4:30 बजे उनका शपथ ग्रहण होगा। ये माना जा रहा था कि बिहार में नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की जोड़ी रहती है, लेकिन कैसे ऐसा क्यों हो गया कि सुशील कुमार मोदी के चेहरे को लेकर आप लोग मंथन कर रहे हैं? अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ, बैठकों का दौर चल रहा है। देखिए, ये जोड़ी तो हिट रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और सुशील मोदी जी एक बड़े कद के नेता हैं। हो सकता है कि सुशील मोदी जी ही कुछ चाहते हों, वही चाहते हों किसी और को आगे लाना। तो ये सब चर्चाएं ऊपर के लेवल पर होती हैं, ये सब नीचे चर्चा होती नहीं है। और हमको लगता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व हमारा है वो कल 4:30 बजे शपथ ग्रहण होना है, उसके पहले तय हो जाएगा। और उप मुख्यमंत्री के नाते किसी का शपथ होता भी नहीं है, वो केवल डेजिग्नेट होता है। मंत्रिमंडल में शपथ होगा और वो डेजिग्नेट हो जाएगा उप मुख्यमंत्री के लिए। तो सही समय उसका कल 4:30 बजे के पहले पता चल जाएगा। तो मतलब इतना सस्पेंस क्यों बना के रखें? जब आप लोगों को तय कर देना है, या सुशील मोदी हो या कोई दूसरा चेहरा हो, तो इतना सस्पेंस फिर क्या जरूरत है? देखिए, राजनीति में सस्पेंस तो होना ही चाहिए ना, आकर्षण आखिर कैसे रहेगा? तो आकर्षण पैदा किया जा रहा है। तो देखिए अलीम, होना चाहिए कि भाजपा आज बिहार में नहीं देश में इस बात का लोगों को जानकारी की बेचैनी है। नीतीश कुमार की चाहत क्या है डिप्टी सीएम के तौर पर? क्योंकि हमेशा से सुशील मोदी की चाहत मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार रहे हैं और दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते रहे हैं और इनकी जोड़ी भी हिट मानी जा रही है। तो क्या ये जोड़ी सलामत रहेगी या टूट जाएगी इस वक्त? देखिए बिल्कुल सीधा सवाल है, क्योंकि आप लोग इस बार चुनाव में भी गए थे तो इसी जोड़ी को लेकर आप लोग लगातार बयान देते थे। नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की जोड़ी ने बिहार में बहुत काम किए, बहुत विकास किए। तो ऐसा क्या हुआ कि अब टूटने की बात आ रही है ये जोड़ी? नहीं, टूटने की बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है। तो यह पार्टी कई बात सोच करके डिसीजन लेती है। अब उसमें कुछ बात चल रही होगी केंद्रीय नेतृत्व के नजर में। और मैं आपको सीधा बता दूं, सुशील मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं बिहार के और कल कौन होगा नहीं होगा ये आज ही कैसे तय हो जाएगा? आज जो तय होना था वो हो गया। केंद्र की राजनीति में जाएंगे क्या सुशील? विधायक दल के नेता का चुनाव होना था वो हो गया, उप नेता की घोषणा हो गई, तारकिशोर जी और माननीय रेणु जी का घोषणा हो गया। अब कल जो मंत्रिमंडल के चेहरे होंगे वो आपको कल पता चलेगा और जो मंत्रिमंडल के चेहरे होंगे उसी में से कोई डिप्टी सीएम होगा, वो आपको समय पर पता दिया जाएगा। किशोर जी का नाम सबसे ऊपर है इसमें। देखिए, ऊपर नीचे होता ही नहीं है भाजपा में, जो नाम तय होता है केंद्रीय नेतृत्व से वो तय हो जाता है। लेकिन बताते आप लोग अंतिम समय। दूसरे पार्टी में क्या होता है, वोटिंग होती है, उठा पटक। हमारी पार्टी में होता ही नहीं है। हमारी पार्टी में जो आला कमान का निर्णय है वो सबको सिरोधार्य होता है। क्या नीतीश कुमार मान जाएंगे सुशील मोदी के चेहरे के बिना बिहार में सरकार चलाने में? उनको भी दिक्कत आएगी। आप लोग भी तो लगातार ये कहते हैं कि हिट जोड़ी है ये। देखिए, जोड़ी हिट है, लेकिन एक बात आप बताइए कि नीतीश जी मानेंगे नहीं मानेंगे, नीतीश जी का विषय है ना। लेकिन सवाल यह है कि हम लोग तो जो भी बातचीत करते हैं, जो तय होता है वो सब एनडीए के फॉर्मेट में बैठ करके तय होता है। इसलिए इसमें कहीं भी बाहर कोई कयास नहीं लगाया जाना चाहिए कि जो नाम तय होगा उसको लेकर किसी का विरोधाभास होगा। क्यों होगा?
तो बिल्कुल देखिए अलीम, कंफ्यूजन लगातार जारी है। अभी भी आप देख पा रहे होंगे जो बीजेपी के नेता हैं वो खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन इशारा साफ है कि इस बार सुशील कुमार मोदी की राह मुश्किल है डिप्टी सीएम के पद तक जाने के लिए। और लगातार जो बैठकों का दौर चल रहा है, लगातार यहाँ पर राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री आवास से एनडीए की बैठक से निकलते हैं और स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचते हैं, यहाँ पर बैठक करते हैं। यहाँ पर सभी नेता रहते हैं मौजूद, चाहे वो सुशील मोदी हो, नित्यानंद राय हो, सभी लोग यहाँ पर रहते हैं। और उसके बाद फिर से देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं और राजनाथ सिंह, सुशील मोदी एक गाड़ी से फिर राज्यपाल से मिलने के लिए जाते हैं। तो ये तमाम जो गतिविधि है वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि इस बार की जो सरकार होगी उसमें उप मुख्यमंत्री का जो पद होगा वो कुछ बदला हुआ चेहरा होगा। हालांकि पार्टी अभी इस पर कुछ भी साफ नहीं कर रही है। राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं कि समय आने पर सब घोषणा होगी, लेकिन निश्चित तौर पर इस बार की रणनीति बदली हुई दिख रही है। जी चलिए साकेत, आप हमारे साथ बने रहिए। राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा एक बार फिर से हम सुनवा देते हैं और उसके बाद हम लगातार ये सवाल पूछते रहेंगे कि अगला डिप्टी सीएम कौन होगा। और आपको ये भी बता दें, ये सवाल का जवाब भी आपको सबसे पहले न्यूज 18 ही बताएगा। फैसला हुआ कि एनडीए विधायक दल के नेता श्री नीतीश कुमार जी निर्वाचित हुए और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता श्री तारकिशोर जी और उपनेता श्रीमती रेणु देवी निर्वाचित हुई हैं। और नीतीश जी के साथ सारे सभी लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से आज मिले हैं और उसके बाद महामहिम राज्यपाल शपथ ग्रहण के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री को, डिप्टी सीएम को लेकर सर डिप्टी सीएम का फैसला तो यह सब बैठकर करेंगे लोग। ये पूरा सस्पेंस अभी तक लगातार बना हुआ है। चेहरा क्या बदला जाएगा, उचित समय पर आपको जानकारी हो जाएगी। चलिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर भी जुड़ गए हैं। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे, कोई भी बड़ा नेता या छोटा नेता बीजेपी का यह साफ नहीं कर पा रहा है कि अगला डिप्टी सीएम कौन होगा। आखिर ये कौन तय करेगा और कब तय होगा? जब मुख्यमंत्री की बात तय हो गई, बीजेपी विधायक दल के नेता कौन होंगे, उपनेता कौन होंगे, ये तमाम चीजें तय हो गई, तो फिर डिप्टी सीएम पर इतना सस्पेंस क्यों? डिप्टी सीएम राजभवन की तरफ नीतीश कुमार निकले, तब से ही संशय बरकरार रहा और अभी राजनाथ सिंह सुशील मोदी को लेकर कुछ देर पहले यहाँ राजभवन पहुँचे हुए हैं और राजभवन में मौजूद हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि कब राजभवन से बाहर राजनाथ सिंह निकलते हैं और सुशील मोदी निकलते हैं, फिर मीडिया से मुखातिब होते हैं, क्योंकि इसका जवाब राजनाथ सिंह ही दे पाएंगे, क्योंकि पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह यहाँ मौजूद हैं, केंद्रीय प्रतिनिधि के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह जब निकले सीएम आवास से तो उनकी एक अलग बैठक हुई स्टेट गेस्ट हाउस में, और जब बैठक हो रही थी उस समय भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस उनके साथ मौजूद थे। देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव तब सीएम आवास पहुंचे जब नीतीश कुमार सीएम आवास से बाहर निकले। नीतीश कुमार सीएम आवास से बाहर निकले और उन्होंने इतनी जानकारी दी कि 4:30 बजे कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और वो शपथ लेंगे। लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा, इस बात की जानकारी नीतीश कुमार भी नहीं दी है। सुशील मोदी जब राजनाथ सिंह के साथ यहाँ पहुँचे हैं, अब थोड़ी देर में राजनाथ सिंह जब बाहर आएंगे, सुशील मोदी बाहर आएंगे, तो ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा, यानी कि डिप्टी सीएम का चेहरा कौन होगा ये बातें साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि इसके बैकग्राउंड में भी आप देखें कि जो बैठक होनी थी बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में, वो बैठक वहां रद्द हुई और फिर सीएम आवास में वो बैठक हुई और एनडीए के नेता के तौर पे नीतीश कुमार पे मुहर लगाने के लिए बीजेपी के विधायक और विधान परिषद यहाँ पहुँचे। और नीतीश कुमार जैसे ही विधानमंडल दल के नेता चुने गए, वो सीधे राजभवन की तरफ रुख करते हैं। उनके साथ आरसीपी सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, मुकेश सहनी जो वीआईपी के नेता हैं, हम के जो नेता हैं जीतन राम मांझी, वो पहुंचते हैं, लेकिन सुशील मोदी नहीं पहुंचते हैं। और सुशील मोदी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब संकेत मिल गया है कि थोड़ी ही देर में राजनाथ सिंह और सुशील मोदी बाहर आएंगे। ये संकेत मिल गया है, सुरक्षाकर्मी अब लगातार मुस्तैद हो गए हैं और आप देखिए कि नेता जो है अपनी गाड़ियों में बैठने लगे हैं। तो अब जो है थोड़ी ही देर में वो तस्वीर साफ हो जाएगी, वो तस्वीर क्लियर हो जाएगी, थोड़ी ही देर में वो तस्वीर क्लियर हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि
कि आप देखिए चहलकदमी बढ़ गई है और चहलकदमी बढ़ गई है। राजनाथ सिंह और सुशील मोदी अपनी गाड़ियों में बैठ रहे हैं। जो कारकेट है वो सीधे जो गेट नंबर 5 है उसकी तरफ बढ़ रहा है और थोड़ी देर में ये बातें साफ हो जाएगी कि यानी कि डिप्टी सीएम का चेहरा कौन होगा। तो तस्वीरों के जरिए हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें स्टेट गेस्ट हाउस की भूमिका है। स्टेट गेस्ट हाउस में एक बैठक हुई और वहां राजनाथ सिंह, सुशील मोदी, देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव पहुंचे। भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस अभी सीएम आवास में मौजूद हैं और क्या कुछ मैसेज है राजनाथ सिंह का, पर्यवेक्षक हैं, केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पे राजनाथ सिंह यहाँ पहुंचे हुए हैं और राजनाथ सिंह ने ही सुशील मोदी को लेकर गेस्ट हाउस की तरफ रुख किया था और गेस्ट हाउस में ही एक अहम बैठक हुई। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो एनडीए के अन्य घटक दल के नेता हैं उनको लेकर यहाँ पहुंचे और उनकी एक बैठक हुई और उन्होंने समर्थन पत्र सौंपा राजभवन में राज्यपाल को और ये साफ हो गया कि सीएम के तौर पे वो 7वीं बार शपथ लेंगे। लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर अभी भी संशय बरकरार है और आप देखिए कि गाड़ियों का काफिला धीरे धीरे गेट नंबर 5 से बाहर निकलने को हो गया है और आप देखिए सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि राजनाथ सिंह और सुशील मोदी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और थोड़ी देर में ये चीज़ें साफ हो जाएगी कि कौन होगा डिप्टी सीएम का चेहरा। हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, अपने व्यूवर्स को कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए गाड़ियों का काफिला बिल्कुल गेट पहुंच गया है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकती हैं। देखिए तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे सुरक्षा कर्मी बाहर निकल रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी है जो वो है और आप देखिए ये हैं सुशील मोदी और राजनाथ सिंह। इनकी पहली तस्वीर है। आप देखिए सुशील मोदी और राजनाथ सिंह, सुशील मोदी और राजनाथ सिंह ये कहाँ निकलते हैं हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक बार देखिए हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए सुरक्षाकर्मी, चहलकदमी बढ़ गई है। सुरक्षा कर्मियों ने मीडिया पर्सन को हटाया है, बात करने की कोशिश तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। राजनाथ सिंह पीछे भेजिए। एक सेकंड, गेट रोका हुआ है, पत्ते नहीं चल। अरे माइक नीचे करो, ऑडियो आ रहा, माइक और आगे बढ़ा दीजिए। भारत हाथ पीछे करो, अरविंद जी ऑडियो कोई दिक्कत नहीं क्या बोले? संजय मयूख है भैया, संजय मयूख जी, राहुल 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 यार ईयरफोन। तो चलिए, बिल्कुल अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है और न्यूज़ 18 आपको बताएगा सबसे पहले कि आखिर बिहार का अगला डिप्टी सीएम कौन होगा। सीएम कौन होगा यह तो साफ हो चुका है। राजनाथ सिंह और सुशील मोदी एक साथ निकले हैं, उनका काफिला इस वक्त निकल चुका है, लेकिन आज पूरे दिन चहलकदमी रहेगी, पूरे दिन हलचल रहेगी और यह हम लगातार जानने की कोशिश करेंगे कि अगला डिप्टी सीएम आखिर कौन है। लेकिन एक बार फिर से बता दें, सीएम कौन होगा यह साफ हो चुका है। कल शाम 4:30 बजे
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा, इस पर सवाल अब भी बरकरार है, अब भी बरकरार है। सर्वसम्मत एनडीए विधायक दल के नेता भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक दल के नेता श्री ताराकिशोर जी निर्वाचित हुए और उपनेता के रूप में अब वो फैसला जब होगा तो आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी। तो फैसला होगा तो पता चल जाएगा। हालांकि यह साफ नहीं हो पा रहा है कि कौन डिप्टी सीएम होगा, लेकिन लगातार सुशील कुमार मोदी राजनाथ सिंह के साथ बने हुए हैं। कोई भी बड़ा या छोटा नेता साफ नहीं कर पा रहा।